हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली। साल 2020 के करंट अफेयर्स में आज बेहद ख़ास कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट डेज़ यानी महत्वपूर्ण दिवस। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे डेज़ सेलिब्रेट किए जाते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ख़ास होते हैं। डिस्कस करेंगे इन सभी को। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एक स्टैटिक और एक करंट अफेयर्स पर बेस्ड। तो स्टैटिक क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर 12 मई कर सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन इसी का करंट अफेयर्स ऐसे पूछ लेगा, साल 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का मुख्य विषय यानी थीम क्या था? इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रत्येक दिवस के साथ। इनके बेसिक बैकग्राउंड को भी जानते चलेंगे कि कोई भी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज का पहला दिवस देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसे हम इंटरनेशनल नर्सिस डे के नाम से जानते हैं। ये प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है विश्व भर में। और साल 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का थीम क्या रहा? ये थीम था नर्सिस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग दी वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्सिस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग दी वर्ल्ड टू हेल्थ साल 2020 के इंटरनेशनल नर्सिस डे का थीम था। अब जानते हैं इसके बेसिक बैकग्राउंड के बारे में। ये दिवस कब शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया? आपने एक पर्सनैलिटी शख्सियत का नाम ज़रूर सुना है। इनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो जाना जाता है इनके पेशे यानी नर्सिंग के लिए। इन्होंने जो है नर्सिंग के ज़रिए लोगों की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। और नर्सिंग पेशे की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को ही हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इनका जन्म इटली में हुआ था और जन्म हुआ था 12 मई साल 1820 में। अगर हम इस वर्ष की बात करें 12 मई साल 2020 की, तो इनके जन्म को 200 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं साल 2020 में, यानी इनकी 200वीं जयंती बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई साल 2020 में। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 मई को जानते हैं आप मनाया जाता है। और इनको एक टाइटल भी मिला हुआ है, इस टाइटल को भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है। इनको आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता और द लेडी विद द लैम्प भी इन्हीं को कहा जाता है। अब नर्सिस की बात यहाँ चल रही है विश्व भर में, इस थीम के बारे में बात कर रहे हैं या इस डे की बात कर रहे हैं, तो WHO ने भी जो साल 2020 है ये इस साल को जो है नर्सिस को समर्पित किया है। इन्होंने WHO ने साल 2020 को कहा है ईयर ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ्स, ईयर ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ्स। अब बात करते हैं, चलो ये तो होगी बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में इस दिवस को लेकर के क्या चीज़ें हैं, जो क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? देखिए, भारत में भी एक पुरस्कार शुरू किया गया था इन्हीं की याद में, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2019 अभी वितरण किया गया है इनका। अब साल 1973 में शुरू किए गए थे ये पुरस्कार भारत में। अब इनको जो है देखिए, भारत सरकार ने जो नर्सों के द्वारा किए गए साल भर में कार्य होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार को शुरू किया था। साल 2019 की हम बात करें, जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, इन्होंने नई दिल्ली में जो विज्ञान भवन है उसमें आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जो नर्सिंग कर्मी हैं साल 2019 के राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कारों का वितरण किया है या प्रदान किए हैं। तो इसमें टोटल 36 पुरस्कार दिए गए हैं। 36 में एक आपको ज़रूर याद रखना है, जो मिला है किसको? केरल कोझिकोड की रहने वाली लीनी सजेस को। ये इनके मरने के बाद मिला है, इसको पोस्टथोमसली दिया गया है, यानी मरणोपरांत मिला है लीनी सजेश को। ये क्यों दिया गया है? इनकी मृत्यु एक्चुअली निपा वायरस से एक संक्रमित रोगी था, उसकी देखभाल करने में, उसकी केयर करने में या उसकी केयर के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए इनको ये साल 2019 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये इसके स्टैटिक बेसिक क्वेश्चंस हो गए। और 35 प्लस जो टोटल 36 मिले हैं, तो 35 पुरस्कार अन्य लोगों को मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम अपना। सवाल नहीं, नेक्स्ट डे देखिए। ये देखिए नेशनल डे है हमारे सामने। नेशनल डे या राष्ट्रीय दिवस केवल और केवल भारत में सेलिब्रेट किए जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो होते हैं पूरे विश्व भर में सभी देशों में सेम डे पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इसको हम जानते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और साल 2020 में इसका थीम रहा रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको टाइटल भी दिया गया है रीस्टार्ट के नाम से। रीस्टार्ट के नाम से इसको टाइटल दिया गया है। साल 2020 के थीम को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के याद रखेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को लेकर 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है साल 1999 से। हम जानते हैं, कल हमने डिस्कस भी किया था
भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, जिस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, इनके शासनकाल में था। इस परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, जो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। भारत ने फिर अगले टेस्ट किए थे 11 मई को। 11 मई और 13 मई को अगले ही टेस्ट किए गए थे। 11 मई और 13 मई 1998 में किए गए थे। तो उन्हीं में से जो 11 मई है, इसी दिन को हम जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बात करेंगे अगले दिवस की, इसका नाम है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। हम बात कर रहे हैं किसकी? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की। डे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं, इंग्लिश में इस थीम को याद रखिएगा, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इसको सेलिब्रेट किया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में 9 मई को, और इसका थीम था बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, ये इसका थीम है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया है। इसका उद्देश्य जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जो प्रवासी पक्षी, जैसे कोई पक्षी यहाँ है इस देश में और दूसरा ये देश है, या आप देखते हैं साल भर में कोई ना कोई टाइम ऐसा होता है पक्षी एक देश से दूसरे देश जाते हैं, ये देश से दूसरे देश, किसी भी देश में आ जा सकते हैं, तो इनको प्रवासी पक्षी बोलते हैं हम। और इसका उद्देश्य, जो इस डे को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य होता है, इन प्रवासी पक्षियों के खतरे, यानी इनके संरक्षण के लिए इनके लिए क्या क्या खतरे हो सकते हैं, तो देशों में जो है इस तरह से सहयोग की आवश्यकता होती है, कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है इनके संरक्षण के लिए, इन प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र है, इसमें जो है अभी 2 संधि हुई हैं, जिसके बारे में हमने भी डिस्कस किया था आपसे। एक CMS का नाम आपने सुना है, CMS हमने डिस्कस किया था। इसको हम बोलते हैं क्या? कन्वेंशन। ये है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स, ये हमने डिस्कस किया था। और एक और संधि हुई है जिसका नाम है EAEWA, इसको बोलते हैं। 2 संधियाँ, इनको याद रखेंगे। ये किससे संबंधित है? ये प्रवासी पक्षियों से संबंधित है। तो इसको बोलते हैं अफ्रीकन, इसका फुल फॉर्म है अफ्रीकन, A फॉर अफ्रीकन यूरेशियन वाटर बर्ड एग्रीमेंट, इनको याद रखिएगा। और पहली बार जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था, वो साल 2006 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। तो ये दिवस वर्ष में 2 बार, मई और अक्टूबर के महीने में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर अभी 9 मई है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला इम्पॉर्टेंट डे है, ये है विश्व थैलेसीमिया दिवस, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ये 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम क्या था साल 2020 का? थैलेसीमिया के लिए, यहाँ देखिए, इसका थीम था थैलेसीमिया के लिए एक नए युग की समाप्ति, नोबल चिकित्सा को रोगियों के लिए सुलभ और सस्ती बनाने के वैश्विक प्रयास के लिए समय। इम्पॉर्टेंट है ये थीम, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। थीम नहीं तो इसका आपसे ये स्टैटिक पूछ लेगा, कब सेलिब्रेट, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है साल भर में, ये होता क्या है। तो थैलेसीमिया जो है ये एक तरीके से स्थायी रक्त विकार होता है, क्रॉनिक ब्लड डिसऑर्डर होता है, ये अनुवांशिक विकार है। यानी ये बीमारी अगर पहले माता पिता में किसी को रही है तो ये अगली जनरेशन में पास हो जाती है, ये ज़रूर पहुंच जाती है। इसके कारण जो रोगी होता है उसमें जो RBCs काउंट होते हैं, उसके लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं, उनमें जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया वाले जो बच्चे या फिर रोगी होंगे, उनको क्या है, खून की कमी होती है। तो इस तरह के रोगियों को जीवित रहने के लिए हर 2 से 3 सप्ताह के बाद में ब्लड जो है उनको चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर आप कर पाएंगे आप, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, विश्व अस्थमा दिवस। नेक्स्ट वन देखिए, विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे को सेलिब्रेट किया जाता है 5 मई को। डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनके देखिए वर्ष तो आपको वर्ष में जो डे हैं तो आपको याद रखना है, इनका थीम भी याद रखना है। इसका थीम है पर्याप्त अस्थमा से होने वाली मौतें, यानी इसको जो थीम आप इंग्लिश में इसको अगर आप कहना चाहें, इनफ अस्थमा डेथ, इनफ अस्थमा डेथ, ये इसका थीम था। साल 2020 की ये थीम है सारे के सारे। तो 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे, ये भी 5 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है, दोनों डे याद रखेंगे। अब इसका थीम था महिलाओं के साथ मिडवाइफ जश्न प्रदर्शन जुटाना, एकजुट करना, अब हमारा समय है, दोनों को याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला इम्पॉर्टेंट डे की अगर हम बात करें, ये कौन सा है?
3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और साल 2020 में इसका थीम था भया या फिर इसको भय कहेंगे, भय या फिर अनुकूल के बिना पत्रकारिता, या इसको ऐसे भी ऐसे भी दे सकता है थीम में, बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जी हाँ, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर या बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता साल 2020 के लिए इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का जो है थीम रहा। अब एक इससे मिलता जुलता आपने एक क्वेश्चन और सुना होगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, है ना। इसको जारी कौन करता है इस इंडेक्स को? ये डे अलग है, वो इंडेक्स अलग है। डे 3 मई को मनाया जाता है। अब कनेक्ट हो रहा है क्वेश्चन, तो इसलिए यहाँ पर बता दे रहे हैं, पहले ही करवा चुके हैं आपको। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? जी हाँ, तो इसको जो जारी करता है वो है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था जारी करती है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को, और इसमें जो पहला स्थान मिला है इस सूचकांक में वो नॉर्वे को है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है। भारत को इसमें 142 142nd रैंक मिली है इस सूचकांक में, और लास्टवें नंबर पे नॉर्थ कोरिया है। तो ये एडिशनल क्वेश्चंस थे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, दिवस नंबर अगला है हमारा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इसको आप 26 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। सॉरी, हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ पर देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये 26 अप्रैल को ही मनाया जाता है, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये जो है 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके द्वारा एक्चुअली जो इसमें बौद्धिक संपदा क्या क्या हो सकती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जैसे पेटेंट होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल इसका साल 2020 का यहाँ थीम की बात कर रहा है, तो थीम ज़रूर पूछा जा सकता है, थीम को तो आपको याद रखना है। थीम है इसका इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर ये विश्व बौद्धिक संपदा या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का थीम था। अगला है विश्व मलेरिया दिवस। देखिए, विश्व मलेरिया दिवस भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन देखिए, विश्व मलेरिया दिवस या वर्ल्ड मलेरिया डे ये 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और 2020 का इसका थीम क्या रहा? ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी इस साल 2020 का थीम था। देखिए, विश्व मलेरिया दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो अफ्रीका में हुई थी। ये अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी साल 2018 से। बाद में क्या हुआ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य सभा है, उसका एक सत्र हुआ था साल 2007 में। उसमें अफ्रीका मलेरिया दिवस को ही जो है विश्व मलेरिया दिवस के रूप में बदल दिया गया। इस दिन जो है जो मलेरिया जो बीमारी है, इससे दुनिया को जो है मलेरिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना ही इस डे का जो है लक्ष्य होता है। अगर इसकी हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? ये प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है ये, इसको याद रखेंगे। तो परजीवी को जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर होती हैं उनके काटने से जो है मनुष्य में फैल जाता है। तो इसका आप जो है इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, विश्व पशु चिकित्सा दिवस। विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये भी 25 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसको बोलते हैं वर्ल्ड वेटरनरी डे। वर्ल्ड वेटरनरी डे इसको बोलते हैं, विश्व पशु चिकित्सा दिवस को। और इस दिन इसका थीम रहा पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण, यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला। अगले की बात करेंगे, इसमें है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। इसको बोलते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इसको बोलते हैं विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। ये सप्ताह मनाया जाता है अप्रैल के लास्ट वीक में, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में सेलिब्रेट किया गया था। इसका थीम था वैक्सीन फॉर ऑल। साल 2020 का थीम था इसका वैक्सीन फॉर ऑल। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या होता है, जितने भी सभी वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी टीकाकरण की सहायता से जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करना।
ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष अप्रैल के लास्ट वीक में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह यानी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी वर्ग के जो लोग हैं उनको टीकाकरण की सहायता से बीमारियों से सुरक्षित रखना है। इसको शुरू किया गया था साल 2012 में पहली बार। तो ये वीक भी याद रखना है। टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह को मनाया जाता है। अगला दिवस है ये पृथ्वी दिवस। इसको आप विश्व पृथ्वी दिवस या अर्थ डे, इसको 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और साल 2020 में इसका थीम रहा क्लाइमेट एक्शन। तो इस दिवस ने अपनी जो है 50वीं एनिवर्सरी मनाई है, यानी इस दिवस को शुरू हुए 50 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। पहली बार इस दिवस को साल 1970 22 अप्रैल साल 1970 में इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। तो 2020 में इसका 50वां साल था, ये भी याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है विश्व विरासत दिवस। इसको आप कहते हैं क्या, द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इसको बोला भी जाता है इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट या वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसी को बोलते हैं। 18 अप्रैल को इसको मनाया जाता है और इसका थीम आप याद रखेंगे, साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। शेयर्ड रहेगा इसमें एक शब्द शेयर्ड, यानी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये इसका थीम रहा। अगला देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस को, ये नेशनल डे है एक्चुअली। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे। नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है भारत के अंदर। और इसका उद्देश्य साल 2020 का थीम इसका क्या रहा, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उचित स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व सुविधाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, इसका थीम था। पहली बार इसमें शुरू किया गया था साल 2003 में, 11 अप्रैल 2003 में इसको शुरू किया गया था कस्तूरबा गांधी जी के जन्म की वर्षगांठ पर। जी हाँ, और इस पहल को शुरू किया गया था किसके द्वारा, WRAI के द्वारा, वाइट रिबन अलायंस ऑफ इंडिया के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगला है विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस की हम बात करें, इसको वर्ल्ड होम्योपैथी डेट जो है 10 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिवस जो है, इसके संस्थापक पूछ सकता है आपसे, तो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन डॉक्टर थे। ये क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन थे। इनके जन्म दिवस पर ही विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका थीम था सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी का दायरा बढ़ाना, लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लाइमेट प्रैक्टिस। तो इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस 31 मार्च को सेलिब्रेट किया था। इसका थीम था मोर देन विजिबिलिटी, या ट्रांसजेंडर डे ऑन विजिबिलिटी भी ऐसे दे सकता है। अगला देखिए, नेक्स्ट वन है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस 2020 का इसका थीम था वन और जैव विविधता। वन और जैव विविधता इसका थीम रहा, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। इम्पॉर्टेंट है ये भी। और ये एक्चुअली आपका जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से भी कनेक्ट कर रहा है करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो ये सारे डेज़ में यहाँ शामिल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम। अगले दिवस देखिए, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे या विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम रहा वी डिसाइड। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। इसका थीम था, और ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को याद रखेंगे। और इसका थीम था सपोर्ट नर्सेस। इसको याद रखेंगे, सपोर्ट नर्सेस है ये, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। तो नर्सेस पर ये 2020 जो साल केंद्रित था, इसको याद रखिएगा ज़रूर, क्योंकि हमने अभी देखा 3 दिवस में नर्सेस का नाम इसमें लिया गया है। और नेक्स्ट देखिए, विश्व तपेदिक दिवस। इसको 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस या वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे या विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, या विश्व टीबी दिवस। तो इसका थीम था इट्स टाइम। इसका मतलब यह समय है कार्रवाई का, इस समय है टीबी को ख़त्म करने का। तो इट्स टाइम, यह समय है, बस इतना ही रहेगा इसमें। अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस का थीम जलवायु और जल था, क्लाइमेट एंड वाटर। ये 23 मार्च को सेलिब्रेट किया था विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अगला है 22 मार्च को
विश्व जल दिवस। डायरेक्टली ये डे याद रखने जिनके आपको बताए जा रहे हैं। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, दोनों का ही देखिए डिफरेंस देख लीजिए इसमें। विश्व मौसम विज्ञान दिवस का जो थीम था वो जलवायु और जल है, और इसका भी थीम कुछ कुछ मिलता जुलता ही है। क्लाइमेट चेंज है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ जलवायु है, ठीक है। अगला है 14 मार्च, इसको मार्क कर लीजिएगा। 14 मार्च को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। 14 मार्च को मनाया गया पहली बार द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स या IDM। इसका थीम है गणित हर जगह है, यानी मैथमेटिक्स इज़ एवरीवेयर। सॉरी, एक दिन और आपने सुना होगा राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। वो गणितज्ञ कौन है भारत के? श्री निवास रामानुजम, इनको समर्पित है वो, ठीक है। बहुत सारे देशों में जो है एक गणित दिवस को भी मनाया जाता है जिसे हम पाई डे के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, 14 मार्च को ही जो है पाई डे भी मनाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय, तो पहली बार ये जो है साल 2019 में डिसाइड किया गया है इसको, और इसका थीम 2020 के लिए क्या था? गणित हर जगह है। अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, द सस्टेनेबल कंज्यूमर, ये इसका थीम था। नेक्स्ट देखिए, अगला दिवस है जन औषधि दिवस, इसको जेनेरिक मेडिसिन भी बोलते हैं। 7 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य जो जेनेरिक दवाएं होती हैं उसके बारे में जागरूकता पैदा करना है। ये राष्ट्रीय दिवस है। अगला है विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। जितने भी यहाँ पर अभी तक आपने देखे हैं, कौन से वाले जो पर्यावरण से संबंधित है उनको तो खास करके याद रखना है। इसका थीम रहा सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सस्टेनिंग है यहाँ पर, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन दी अर्थ, यानी पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना इसका थीम था। वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्च को याद रख सकते हैं। दूसरा भी विश्व श्रवण दिवस, ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट डे है शून्य भेदभाव दिवस, या इसी को आप बोलते हैं ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे या शून्य भेदभाव दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ 2 नहीं 1 मार्च करिएगा इसको, ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे। 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसका उद्देश्य जो है महिलाओं के अधिकारों, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाना होता है। अब यहाँ पर देखिए, इसका अगर आप देखें इस वर्ष जो है शून्य भेदभाव की थीम थी वो आप याद रखेंगे ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स। जी हाँ, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स। तो इस शून्य भेदभाव दिवस का जो प्रतीक जो चुना गया है इस साल तितली को चुना गया है, तितली, ठीक है, बटरफ्लाई को। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगले दिवस देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट दिवस है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका थीम था साल 2020 का लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। याद रख सकते हैं आसानी से, जितने भी थीम है हमने आपको जो है ये ज़रूर क्लिक कर जाएंगे एग्ज़ाम में, एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो इसका थीम क्या था? लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पर 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? विश्व सामाजिक न्याय दिवस, इसको आप बोलते हैं वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया, और इस दिवस का जो थीम था सामाजिक न्याय प्राप्ति की दिशा में असमानता अंतराल को समाप्त करना, यानी क्लोजिंग इनइक्वालिटीज़ गैप टू अचीव जस्टिस इस साल का थीम रहा। नेक्स्ट देखिए विश्व रेडियो दिवस, आप चाहें तो याद रख सकते हैं 13 फरवरी को, रेडियो और विविधता, रेडियो एंड डाइवर्सिटी, इसका थीम था 13 फरवरी को। नेक्स्ट वन देखें मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया, और इसको जो 2015 में राजस्थान का जो सूरतगढ़ है वहाँ पर ये योजना शुरू की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जिसे कहते हैं 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ में। इस योजना का लक्ष्य था कि देश भर के जो किसान हैं उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाना, और भारत सरकार ने किसानों के लिए इस दिन विभिन्न जागरूकता और सूचना से भरे हुए कार्यक्रमों का आयोजन करती है किसानों के लिए। तो इस लक्ष्य ने देश भर के किसानों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने में राज्यों का सहयोग करना है। इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे इसको। अब नेक्स्ट वन देखिए 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस, इसका थीम था युवा शक्ति के माध्यम से परिवर्तन लाना। और अगला है विश्व कैंसर दिवस,
4 फरवरी को मनाया जाता है। आई एम एंड आई विल इसका थीम था, 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये हम कर चुके हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे, अगले दिवस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्चुअली यहाँ पर 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा ये दिवस नहीं है, ये सप्ताह है एक्चुअली। इसको करेक्ट कर लेंगे, सप्ताह है, क्योंकि ये 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चला, तो ये शुरुआत होती है इसकी 11 जनवरी से। अब अगला है 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। 2 फरवरी को या इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। इसकी थीम जो उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमि जैसे दलदल और मैंग्रोव के महत्व के बारे में जानना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया था। इसका उद्देश्य शांति विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको भी। इसका उद्देश्य सभी स्तर पर जो बाल लिंगानुपात है, चाइल्ड सेक्स रेशियोज़ के बारे में अवेयरनेस को फैलाना है और बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है ये। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, जानते हैं आप। 2020 में इसका थीम था इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। और आखिरी देखिए जनवरी, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, ये कुष्ठ रोग जो होता है उसको समाप्त करने के लिए या उससे पीड़ित लोगों का साथ होने वाला जो भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट डेज़ हमने डिस्कस किए हैं। आपने देखा आखिरी 6 महीनों के डेज़ हमने डिस्कस किए हैं, जनवरी से लेकर के आई थिंक मई तक के किए हैं, ठीक है, 5 महीने मान लीजिए। तो इंपॉर्टेंट डेज़ में से एक ना एक या 2 डेज़ ज़रूर आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा और डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट, कल ही डिस्कस करेंगे जो भी अब नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच, लाइक ज़रूर कीजिएगा।